हाँ, तो क्लास 5 के विद्यार्थी जी लोग, हम लोग चैप्टर 10 के कहानी आज पढ़ने वाले हैं, जो एक हास्य कहानी है। हंसी बहुत आएगी इसमें, आप लोग कान खोल के सुनिए और धीरे धीरे मुस्कुराते रहिए। तो चैप्टर 10 का नाम है एक दिन की बादशाह। यानी कि एक दिन सब उल्टा पलटा हो जाता है ना, कि सब बच्चे जो हैं वो बूढ़े और जो बूढ़े हैं वो बच्चे की तरह जीते हैं। और उसी पर हास्य व्यंग का कहानी है। आप लोग को बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 10 क्लास 5 का एक दिन की बादशाह कहानी, इस तरह से, है ना। तो ये चलिए आते हैं स्क्रीन पे। एक दिन की बादशाह, है ना। एक दिन के लिए बादशाह बनना है। आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ, है ना। मम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, है ना। दोस्तों के साथ बैठ कर कव्वाली गा रहे थे, उसी समय मम्मी ने पीछे से चिल्लाया, है चलो सलीम आरिफ चलो सो जाओ, है ना, अब सोने का वक्त हो गया है। या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि आपा झिझोक कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबतों में जान थी, है ना। दोनों की मुसीबतों में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो मम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरी रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे न हुई मुर्गी के चूजे हो गए हैं ना। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। कौन? सलीम और आरिफ। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा का खिदमत में एक दरखास्त पेश की। एक दिन उन्होंने बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए, है ना। चलिए अब जो है वो बाबा लोग के पास जो है दरखास्त दिया कि सब बड़े जो हैं वो छोटे बन जाएं और जो छोटे हैं वो बड़े बन जाएं एक दिन के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, है ना। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे, है ना। लेकिन अब्बा किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अपनी मम्मी को झिझोर डाला, मम्मी जल्दी उठिए नाश्ता तैयार कीजिए, है ना। अब देखिए आगे, मम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उसे रोका। तौबा है दादी, कितनी हरीरा पिएगी, अब पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान समा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सब को दे दो, है ना। ये जो है आरिफ ही सब जो क्या कहा, अंडे और मक्खन वगैरह जो है हमारे सामने रखो और दलिया दूध बिस्कुट इन सब को दे दो, यानी कि बूढ़े लोग को जो बच्चा बने थे, है ना। अब देखिए आगे, आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी, ना। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी
जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया, है ना। कंधा पकड़कर उनको उठा दिया। अब कहा कि जाइए मुँह धो के आइए, है ना। कितना दांत सब ऐसे सड़ गया है अथी खाने से, है ना, पान खाने से। अम्मी को गुसल खाने में जाते देख सब हंस पड़े और जैसे रोज सलीम की जबरदस्ती भाग के हंसते थे, है ना। अब देखिए, फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए हैं, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले हैं। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़िए। यह सुनकर अब्बा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, है ना। तो जैसे जैसे सब नकल कर रहा था वैसे सब के नकल जो है बच्चा लोग उतार रहा है। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए, है ना। लेकिन वह अपना कपड़ा देखे तो सही में शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। फौरन ऑफिस भेज दिया वो लोग को, है ना। चूं चूं चोप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए, है ना। बेहोशी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो, है ना। थोड़ी देर बाद खान समा आया। थोड़ी देर बाद कौन आया? खान समा। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सलान से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा, है ना। रोज दिन मिर्चा वाला से वो लोग खाता था, तो आज सबको मिठाई वाला से रोटी खिलाएगा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, मगर अब्बा के समझाने पर खून की घूंट पीकर रह गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलेज का वक्त हो गया है तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है ना। ये बोला। खबरदार, यहाँ बोला। आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरी नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है, हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, है ना। पहले मारने के लिए लपके और फिर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर अली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा,
है ना। एक बार बोला मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब उसको नहीं करना है। और लापरवाही से सोफे पर बैठ के और दराज होकर और अखबार पढ़ने लगा। उसी वक्त आप भी अपने कमरे से निकली, है ना। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भरी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वाइल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आप चिढ़ गईं। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की किसने दुरुस्त की है। दुआ करें मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। सुना नहीं, हुआ करें मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आप शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उसकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खान समा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। है ना। अब सब जो है सही हो गया। जिलानी बानो, उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त, है ना। इसको लिखा गया था जिलानी बानो द्वारा, लेकिन ये किस भाषा में लिखा होता है? उर्दू में। और उसको अनुवाद किए हैं लक्ष्मी चंद्र गुप्त, है ना। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। इसका आंसर हम लेके आएंगे जल्द ही, ठीक है।